पैसे की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर क्योंकि ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसमें आपके डैम्स हैं, स्मॉल डैम, मीडियम डैम, लार्ज डैम, आपका इरिगेशन नेटवर्क पूरा का पूरा रीस्टैब्लिश करना होता है। आपको जो आपकी ड्रेनेज कैनाल्स हैं जो फ्लड वाटर कैरी करते हैं, आपको ये बता, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने असेसमेंट जब की है तो मुझे खाली ये बताएं पिछले साल के बाद मुझे खुद ये बात पता है कि आला फौजी एहलकार और दीगर लोग जो ऑन ग्राउंड उस वक्त काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बार बार हुकूमत सिंध को कह रहे हैं कि डाइक्स की रिपेयर करें और इनमें जो शगाफ पड़े हैं उनको सही करें, जो नहीं हुआ। इज दैट करेक्ट? मुझे मालूम इस बात का नहीं है, ये जवाब देना चाहेंगे सिंध हुकूमत की तरफ से नहीं, लेकिन आपने एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट में आपने क्या देखा? 30 जून को एक मीटिंग हुई थी फेडरल फ्लड कमीशन की, जिसमें मैं भी एक बतौर मेंबर शामिल था। उस मीटिंग में बताया गया था हुकूमत सिंध की जानिब से, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने जिम्मेवारी से कहा था कि हमने 80% काम रिपेयर का मुकम्मल कर लिया है। 30 जून की बात है डाइक्स का। ठीक। उन्होंने ये भी कमिट किया था कि हम 31 जुलाई तक बाकी काम भी मुकम्मल कर देंगे। अच्छा, अब जो असेसमेंट आपने किया उसमें बंद टूटे? उसमें असल में ये जो बारिश का सिलसिला हुआ है वो लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस है, जिसमें डाइक्स का चक्कर नहीं था। लास्ट ईयर इस इलाके में फ्लड नहीं था जहाँ पे इस दफ़ा फ्लड आया हुआ है, इसलिए उन डाइक्स का इससे ताल्लुक नहीं है। इस बारिश के साथ, इस मानसून के साथ वो राइट बैंक ऑफ इंडस था, अब लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस ज़्यादा इफेक्टेड है, इसमें डाइक्स नहीं है। अब लेफ्ट बैंक इसीलिए इफेक्टेड है कि इतना रेन हुआ है, बरसात इतनी हुई है, बारिश इतनी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकती। जितना हमारा जो हमें बताया जैसे डीजी साहब ने कि हमें कहा गया था कि 10% लेस होगी बारिश, और उसके बाद फिर हमें वार्निंग दी गई, तो उस वार्निंग के लिहाज से हमने काम किया और हमने पैसे भी रिलीज़ कर दिए हर डिस्ट्रिक्ट को, और वार्निंग दे दी कि भाई आप अपना तैयारी कर लें, ये मानसून का। सर आप कहते हैं कोई बंद नहीं तोड़े गए ना, कोई बंद नहीं तोड़ेगा इस दफा। अच्छा, आप ही के पार्टी के 2 लोग हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उनसे बारी बारी बात करेंगे। फिदा हुसैन डेरो साहब मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तंडो आदम से हमसे बात करें। फिदा हुसैन डेरो साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नहीं, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। फिदा हुसैन डेरो साहब, क्या आप बता रहे हैं आपके इलाके में पानी कैसे घुसा, क्या वाकया पेश आया? हमारे वाकई में हमारे इलाके में ये हुआ कि कुछ लोग हमारे MNA के रिश्तेदार, उसका भांजा और उसके रिश्तेदार लोग, उन लोगों ने मुसल्ला आकर और बंद तोड़ने की कोशिश की, जहाँ पर लोगों ने वो रेजर्स किया और उसके बाद उनको हटना पड़ा। एक सेकंड फिदा हुसैन साहब, आपके मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि पहले तो MNA कौन है जिसने बंद तोड़ने की कोशिश की और कौन सा बंद? MNA का भांजा और उसके रिश्तेदार, कौन से? अपनी एग्रीकल्चर लैंड। कौन सा MNA, नाम क्या है? MNA रोशन जुनेजो का भांजा और उसके रिश्तेदार। अच्छा, उन्होंने बंद करने की और उसमें हमारे डिपार्टमेंट में भी 40 भेड़े हैं, उसका SHO तंडो आजम का विजय है नाम है, उन्होंने भी उनके साथ देने की कोशिश की, और जो मुजामत लोग कर रहे थे उनके साथ बदतमीजी की, उनको धमकाया, उनको भगाने की कोशिश की। और उनके लोग जो भी आए थे वो आपस मुसल्ह थे, उनके पास हथियार थे, और लोगों ने जो एक्सीवेटर चला रहे थे शहर बचाने के लिए, आम आदमी खड़े हुए थे, उन पर प्रेशर डाला, उनको धमका के भगाने की कोशिश की, और एक बार तो उनको भगाया, लेकिन फिर लोग आके जमा हुए, तब उनको फंसवा पड़ा, और कुछ इंतजाम के भी लोग आए जिसका असर पड़ा। तो इसकी वजह से बचत हो गई, लेकिन वहाँ पर खतरा है, अभी तक वहाँ से खतरा टला नहीं है, अभी तक पानी मौजूद है, पानी चल रहा है। टंडो आदम बिट्शा रोड है, वहाँ से पानी क्रॉस कर रहा है, वहाँ से लिफ्ट चल रही है। रुके फिदा हुसैन साहब, रुके। रोशन जुनेजा साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंडो आदम। रोशन जुनेजा साहब, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आपके भांजे ने और आपके लोगों ने, आपके कुछ कारकुनान ने उनके वहां से मुसल्ला अफराद के साथ बंद तोड़कर शहर में पानी दाखिल करने की कोशिश की गई अपनी जमीनें बचाने के लिए। क्या कहाँ हमारी जिम्मेदारी, कहाँ हम लोग, कहाँ ये बड़े भांजे, इनके ये बंदूकें क्लेशने लेके छोड़ जाते हैं वहाँ बंदों पर। नहीं चलेगा इस तरह से कोई इसकी बढ़ाई नहीं चलेगी। इसको मस्ती चढ़ी हुई है, देखते हैं किसकी मस्ती पूरी होती है, हमारी है इसकी पूरी होती है। सर आप किससे बात कर रहे हैं? इसको शौक है, मैं इससे फिदा हुसैन को जवाब दे रहा हूँ, इसको शौक है बड़े फसाद करने का। हम तैयार हैं, हम चुपचाप
मुझे शौक नहीं है, आप लोगों को शौक है लोगों को डुबाने का। आप लोग हमेशा ये गलत करते हैं, हमेशा लोगों में ज्यादती करते हैं और आपके साथ ज्यादती नहीं चलेगी। हमने कभी भी बदमाशी नहीं की है, हमने कभी भी बदमाशी का काम नहीं किया। हाँ सर, मैं दोनों की गुफ्तगू सुन रही हूँ, जरा एक सेकंड बारी बारी जी मेरी बात। अपने ठिकाने में रहो, अपने अपने हिसाब में रहो। हम मेरे भांजे ने ये कर दिया, तुम्हारे भतीजे ने कुछ नहीं किया। मैं अपने ठिकाने पे हूँ और अपने हमेशा मेरा ठिकाना मेरी शराफत है, मेरा ठिकाना मेरे उसूल है। ड्रामा करना चाहते हो दूसरा, अभी पब्लिक में ड्रामा करना चाहते हो, मैं नहीं तुमसे किसी से। एक सेकंड रोशन साहब, आप मुझसे बात कीजिए जरा, चुप हो जाइए। तो क्या है, इसको शौक है, बंदे को कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं क्या है। सर किस चीज का शौक है इसको? कभी भी जिंदगी में नहीं जीता है आप लोगों के। ये अपने आप को वर्क कर जो भी समझे या बड़ा आदमी समझे, मगर आप बहुत छोटे हैं, मगर हर किसी को फेस कर सकते। रोशन साहब मुझे ये बताएं कि आप एक दूसरे को धमकाएं मत, इल्जाम मत लगाएं। मैं आप कौन सा बंद लूटा, कौन सा बंद, यही मैं पूछना चाह रही हूँ ना। अगर एक सेकंड आप खामोश हो जाए। कोई बंद लूट, इनके डरों की जमीनों का पानी हमारे गाँव में आ रहा है, हम चुप करके बैठे हैं। इनके कौम वालों का लोग तो पानी हमारे पास आ रहा है 6 दिन से, हमने तो नहीं बोला। नहीं ये टंडो सुख लेके बैठ गए हैं, किस बात के लिए? टंडो इनका है, टंडो हमारा है, तो किसी का जो खिदमत करेगा उसका है। ये हमारे सामने। सर ये बंद तो आप लोगों ने कोई बंद तोड़ने की कोशिश की कि नहीं की? जहाँ जहाँ भी लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है, सपोर्ट ये अपने बंदूक लेके बैठे रहे, हमारे पास बंदूक। ये क्या मजाक की बात है भाई? क्या एक सेकंड आप दोनों जरा खामोश हो जाए। सर एक MNA एक MP है, दोनों पीपल्स पार्टी से। शुजा साहब एक वो कह रहे हैं बंदूकें लेके बैठे हैं, बंद तोड़े हैं, हमारे इलाके में बंद तोड़ने आ गए, धमका रहे हैं एक दूसरे को। आपने जो शुरू बात की थी कि बंद टूटे हैं नहीं टूटे, मैंने कहा नहीं टूटे। हाँ, नहीं उनको ऑनलाइन रखें, उनको सुनने दें, MPSA को, फिदा साहब को सुनने दें। फिदा साहब आपके मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हैं, ये आपका मसला हल करेंगे। आप बताएं कौन बंद तोड़ रहा है आपको, आपके शहर में कौन पानी दाखिल कर रहा है, बताएं मिनिस्टर साहब को। हेलो जी फिदा साहब, मिनिस्टर साहब को बताएं। कौन से मिनिस्टर साहब हैं? सर शुजा साहब बैठे हुए हैं। मुझे शुजा साहब बहुत शरीफ आदमी है, मेरे भाई है, मैं उनको जानता हूँ। वो आके विजिट करे, वो आके यहाँ के लोगों से पूछे, देखें। ये इनफरादी अमल है, कोई ऐसा नहीं है कोई इज्तिमाई अमल है। इनफरादी लोगों की सोच होती है, उसमें काली भेड़ियां हर जगह पर हैं, बदमाश किस्म के लोग भी हर जगह पर हैं, शरीफ लोग भी हर जगह पर हैं। बदमाशी की कोशिश की गई है जाती जमीनों को जाती फायदा उठाने के लिए, जिसको मैं पार्टी लेवल पर या लेवल की नजर से नहीं देखता। फिदा साहब कौन सा बंद टूटा है सर? छोड़ो ड्रामा, हम जानते हैं एक दूसरे को। फिदा साहब, देखा जाएगा। फिदा साहब, सही रोशन साहब, सही मेहरबानी। इसलिए हम उससे लाके के हैं, हम तुम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं, हम हर चीज को तफसीलात करना चाहते हैं। तुम्हें पता नहीं क्या शौक है। रोशन साहब आप MNA हैं, थोड़ा तामुल से, और वो MP है, थोड़ा दोनों तामुल से। मैंने 3.5 साल तुम्हारे खिलाफ बात नहीं की, तुमने शुरू हुए तो बेटा शुरू होंगे बिल्कुल। जी मेहरबानी आपकी। नहीं आप सर एक दूसरे को धमकाना छोड़। हर किसी में कोताही होती है, नहीं मेरे पे है, तुम्हारे अंदर नहीं है। अंदर भी बहुत है, हमारे अंदर भी बहुत है। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप लोग, मुझे आप अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए मत निकाल दीजिए, आप लोगों को तकलीफ देंगे। यार आई डोंट वांट टू स्पीक। Okay, please don't speak. Then your minister is sitting here and you people are behaving so weirdly. आप कह रहे हैं कि पर्सनल तो हम 10 बार ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यार के नियते लोगों के साथ बदमाशी होगी तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाती हमने बदमाशियां बर्दाश्त की हैं, ये हमारा शेवा रहा है, लेकिन लोगों के साथ ज्यादा बर्दाश्त करना ये कभी हमारा शेवा नहीं रहा और नहीं रहेगा। मैं क्यों आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि आपका मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, उनको बताइए कौन सा बंद टूटा है, कौन बंद तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भिक्षा रोड पे कट लगा 4 दिन से चल रहा है, सुन लिया, लेकिन उससे शहर पे असर नहीं पड़ रहा था, हम लोग खामोश बैठे हुए थे। फिर टंडो आदम के जो बाईपास है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, उसके लिए इनके बंदे आए, उसको हम लोगों ने आके किया, उस पर हमने जरूर एहतजाज भी किया, उस बंद को बचाने की कोशिश भी की, लोग भी निकल के आए, जिससे शहर पूरा टूट जाता है और अभी तक खतरा वहाँ पर मौजूद है।
खतरा मौजूद है, मिनिस्टर साहब ने नोट कर लिया। अब वो आपके एमएनए जिस पे आपने इल्जाम लगाया उनके भांजे पर, वो उनसे बात करेंगे। छोटा सा वक्फा ले लूं मैं, जरा इसकी एनालिसिस कर लें कि वो आप कह क्या रहे हैं और इसमें कितनी जो बात है वो दुरुस्त है। सर अगर आप उस तक अपने किसी ब्रेक ले लें, किसी जाती बंदे से फोन करके रब्ता करें जो बता सके।